हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जीएसटी चैप्टर देख रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं किरण परचेजेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310 विच इंक्लूड 10% रिबेट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें यहाँ पे जो आर्टिकल है उसका मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। तो पहले मैंने मान लिया यहाँ पे कि लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये मैंने मान लिया ₹X है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर जब इसमें 10% का रिबेट दे रहे हैं तो रिबेट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो लिखेंगे आफ्टर रिबेट सेलिंग प्राइस। रिबेट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस x इंटू 10/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90x/100 और इसको और से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9x/10। मतलब रिबेट के बाद जो सामान है वो इतने में 9x/10 में बिक रहा है। अब ये जो 9x/10 में, इसको डायरेक्ट नहीं, इसमें 9x/10 पर 18% का जीएसटी है। यहाँ पर कोई इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की बात नहीं है, तो इसलिए पूरा टोटल 18% जीएसटी हम इस पर लगा देंगे। तो इस पर 18% जीएसटी ऐड करने के बाद वो किरण जो है वो 5310 में परचेज कर रही है। तो जब इस पे हम 18% का जीएसटी लगाएंगे तो ये तो उसका हो गया एक तरीके से कॉस्ट प्राइस हो गया 9x/10, और इसी पर जो है 18% का जीएसटी लग रहा है। तो 9x/10 इंटू 100, 18/100। अब ये दोनों सामान जो है मतलब टैक्स लगने के बाद सामान जो है वो 5310 बिक रहा है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x/10 कॉमन ले लिया तो 1 + 18/100 इज इक्वल टू 5310, और ये हमारा हो जाएगा 9x/10 और ये हो जाएगा 118/100 इज इक्वल टू 5310। हमें x निकालना है क्योंकि x जो है मार्क प्राइस है, तो x को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सब चीज को राइट साइड ले जाएंगे। तो 5310 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 9 और 118। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे 5000 आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल ये हमारा हो जाएगा ₹5000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कि अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। अब यहां पे हमको रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, और रेट ऑफ डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर होता है। तो यहां पर कह रहे हैं अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, द सेल आर इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट होगा, और रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है तो हमसे, और यहां पर एक कह रहे हैं कि इफ द शॉपकीपर पे अ टैक्स ऑफ ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो जो शॉपकीपर है वो अगर पे कर रहा है 72 रुपीज का टैक्स, तो बताइए कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर जो है हम वो डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम में यहां पे हो जाएगा होलसेलर, होलसेलर के बाद यहां पे हो जाएगा शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद यहां हो जाएगा कंज्यूमर। अब यहां पर सब इंट्रा स्टेट की बात करें तो सब सेम स्टेट में होंगे। अब उसके बाद यहां पर जो लिस्ट प्राइस है वो है ₹8000, और हमें रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं पता है, तो हमने यहां पे मान लिया कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो है हमारा X%। ठीक है, X/100 कहें या X% कहें। तो यहां पर जो है वो शॉपकीपर जो है वो कंज्यूमर को कितने बेच रहा है, वो तो लिस्ट प्राइस जो है उसी में बेच दे रहा है। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर कुछ कम प्राइस में खरीदा होगा। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8000 का अगर हम X% निकालें तो 80x आएगा। तो 8000 माइनस 80x ये हो जाएगा
8000 माइनस 80x, इतनी प्राइस में होलसेलर शॉपकीपर को बेच रहा है। देखिए होलसेलर डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर को, तो डिस्काउंट का मतलब है कि जो लिस्ट प्राइस है उससे कुछ कम रेट पे दे रहा है। तो कितने का, x% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 8000 का जब x% निकालेंगे तो 80x आएगा, और 80x को फिर जो उसका लिस्ट प्राइस है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर जो लिस्ट प्राइस है उसी प्राइस पर कंज्यूमर को बेच दे रहा है। अब यहां पर कंज्यूमर से शॉपकीपर के बीच में जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, और इसी तरीके से शॉपकीपर से होलसेलर के बीच में यहां पे हो जाएगा इनपुट जीएसटी। तो अब इन सब में जो है इंट्रा स्टेट की बात कह रहे हैं, तो सब में एसजीएसटी और सीजीएसटी सब हमारा जो है वो रेट ऑफ जीएसटी 18% दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीजीएसटी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9%, और एसजीएसटी जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 9%। इसी तरह इसमें से सीजीएसटी जो है 9% और एसजीएसटी जो है वो भी 9% हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है हमसे, और ये कह रहे हैं कि शॉपकीपर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को 72 रुपीज का टैक्स पे करता है। तो बताइए रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। तो शॉपकीपर जो है वो यहां पे हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, पहले वो लिख लें, शॉपकीपर पे अ टैक्स अंडर जीएसटी टू स्टेट गवर्नमेंट, ये है ₹72। ठीक है, ये हो गया। और अब हमें इसमें निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहां पर हो जाएगा हमारा टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। देखिए ये 72 तो हमको दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन से निकालना होता तो हम कैसे निकालते, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आउटपुट। अब यहाँ पे आउटपुट जीएसटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो आउटपुट एसजीएसटी हमारा जो है वो हमारा हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी में 8000 इंटू 9/100 और माइनस जो इनपुट हो जाएगा, तो इनपुट में हमारा था 8000 माइनस 80x, और ये इसका हो जाएगा 9%। ये और ये दोनों जो है मिला के हमें दिया हुआ है 72। ये 72 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे पहले दिया हुआ इतना टैक्स पे कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8000 इंटू 9/100 माइनस, और ये 9/100 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस तो हो जाएगा 8000 इंटू 9/100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80x इंटू 9/100 इज इक्वल टू 72। ये दोनों कट जाएंगे, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबको राइट साइड लिख चले जाएंगे। तो 72 इंटू 100 अपॉन ऑफ 80 इंटू 9 10। तो यहाँ पे जो x% आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 10%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, और यही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट। इसी के साथ हमारा जो है जीएसटी चैप्टर फिनिश हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।